नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नीमच के फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नीमच के लीड कॉलेज का रिव्यू किया था, जो कि बहुत सारे दर्शकों ने देखा और इसे बहुत सारे लाइक्स भी मिले। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को ये आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में इससे भी बेटर कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए रिव्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पार्ट 2। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ, मेरा हर एक व्यक्ति विशेष से ये सवाल ज़रूर होता है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मतलब कि आपका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए लाइफ में, वो हमारे दर्शकों को बताइए ताकि हमारी यंग जनरेशन भी आपसे इंस्पायर होकर इस मुकाम तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी चाहिए है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। मैं इसी नीमच तहसील का निवासी हूँ। छोटे से गांव पिपलिया व्यास पालसोड़ा के पास हैं, वहाँ का निवासी हूँ। प्राथमिक शिक्षा मेरी उसी गांव में हुई, मिडिल शिक्षा मेरी पालसोड़ा हुई और 9th से हायर सेकेंडरी जो है हमने नीमच से किया और इसी महाविद्यालय से 78 से 81 तक बीएससी किया। इस अध्ययन के दौरान जो हमारे साथी थे प्रोफेसर BK अम्ब सर, वो भी वर्तमान में इसी महाविद्यालय में पदस्थ हैं, प्राध्यापक रसायन शास्त्र। इसी प्रकार प्रोफेसर BK दानगढ़ सर हैं, वो भी मेरे साथ इसी कॉलेज में साथ में पढ़े हैं और वो भी रसायन विभाग के प्राध्यापक हैं और विभाग अध्यक्ष हैं। ये सारे मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा और एक प्रकार से गुरुओं के कारण ही मुझे बीएससी के अंतर्गत पूरे विश्वविद्यालय में मेरिट में पहला स्थान मुझे मिला। स्वर्ण पदक से सम्मानित मुझे किया गया। 81 के बाद मैंने MSc में अध्ययन के लिए फ़िज़िक्स विषय को चुना और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो उस समय की इंदौर विश्वविद्यालय थी, वर्तमान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, मैंने इंदौर में UTD जो डिपार्टमेंट होता है विश्वविद्यालय का, उसमें एडमिशन लिया और 2 साल MSc में मैंने वहाँ से किया और 83 में मैंने MSc वहाँ से टॉप किया। पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान के साथ किया और मेरा जो स्पेशल पेपर रहा है वो रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उस समय 81-83 में हमने जो कुछ प्रैक्टिकल्स जो माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर किए थे, बहुत सारे मेमोरीज़ के ऊपर किए थे, जिसमें से आज जो मशीन है, वोटिंग मशीन है, वो मशीन जो जिसमें काउंटिंग होता है, वो हम लोगों ने 83 के अंदर ही डिपार्टमेंट में उसको किया था। उसके बाद MSc करने के बाद हम लोग जो है कॉलेज में अप्लाई किया और कॉलेज में 83 में ही हमारा जो है अपॉइंटमेंट, एडॉक अपॉइंटमेंट कन्या महाविद्यालय रतलाम में हुआ, सहायक प्राध्यापक भौतिकी के रूप में। वहाँ हम 6 साल तक रहे और 87 में हम लोगों को शासन की ओर से नियमितीकरण किया गया, परमानेंट हुए और फिर 89 से मैं इस महाविद्यालय में पदस्थ हुआ। जिस महाविद्यालय का मैं विद्यार्थी था उसी महाविद्यालय में फिर से मुझे पढ़ाने का मौका मिला। 89 से मैंने यहाँ सफ़र शुरू किया। कुछ समय तक मैं यहाँ रहा, बीच में फिर मेरे ट्रांसफ़र हुए, मनासा गया, फिर मैं वापस इस महाविद्यालय में आ गया, जिसमें सारे डिपार्टमेंट सेपरेट किए गए, सारे डिपार्टमेंट को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं दी गई। इसी प्रकार नेक का मूल्यांकन जो इस महाविद्यालय का 3 बार हुआ, तीनों बार के मैं मूल्यांकन की मैं टीम में रहा। इसी प्रकार से 2009 में जब PSC के द्वारा सीधी भर्ती के लिए प्रोफेसर की विज्ञप्ति निकली, हमने उसमें अप्लाई किया, हमारा उसमें चयन हुआ, तो हम सीधी भर्ती जो डायरेक्ट प्रोफेसर होते हैं उस पोस्ट पे 2012 से मेरा चयन हुआ और उसके 2012 से मैं इसी महाविद्यालय में फिर से पदस्थ हुआ और मैं एज ए प्रोफेसर
तो अब फिज़िक्स के रूप में यहाँ अध्यापन कार्य कराता रहा। इसी दौरान 13 अप्रैल 2023 को मुझे वरिष्ठता के आधार पर इस महाविद्यालय का प्रभार सौंपा गया। मैंने उसे स्वीकार किया है और वर्तमान में इस महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। काफ़ी इंस्पायरिंग रही है सर आपकी जर्नी। आशा करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स को ये काफ़ी मोटिवेटिंग लगेगा और वो ज़रूर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं यहाँ के बहुत ही फेमस जोशी सर से। मैं डॉक्टर संजय जोशी, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच, जो हमारे नीमच जिले का प्रतिष्ठित और बहुत ही अग्रणी महाविद्यालय है, प्राचीन महाविद्यालय है, उसमें समाजशास्त्र विभाग में समाजशास्त्र का अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अभी यहाँ पदस्थ हूँ। और पिछले लगभग 29 वर्षों से मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि माँ सरस्वती के इस पावन और पुनीत आंगन में मुझे माँ शारदे ने यह कार्य करने का पुनीत अवसर और सौभाग्य प्रदान किया है। नाउ सर, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सक्सेस जर्नी। आपका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा और क्या क्या स्ट्रगल्स आपने लाइफ में फेस करें, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली जो नई पीढ़ी है वो आपसे इंस्पायर हो सके और आप जैसा बन सके। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है और ये निश्चित रूप से हमारी आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं और विशेषकर जो महाविद्यालय में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनके लिए ज़रूर इंस्पायरेबल होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि जीवन में हमारे भी रोल मॉडल रहे हैं, हमने भी उनको देख करके अपना यह मुकाम और यह स्थान प्राप्त किया है समाज में। आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक, समयानुकूल और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के संदर्भ में मैं यही कहूँगा, मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो राजस्थान के उदयपुर से हुआ है, जहाँ पर मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन प्राप्त की है। उसके बाद में मैंने रतलाम, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से मैंने BSc किया है और उसके पश्चात मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया था असिस्टेंट डिस्ट्रिक्शन मास्टर के रूप में, और फिर बाद में असिस्टेंट ट्रेन कंट्रोलर ATNL जो DRM ऑफिस है रतलाम में, वहाँ भी मैंने सेवाएं दी। लेकिन मेरा मन कहीं तो भी एक तरीके से एक आंतरिक बेचैनी महसूस करता था कि यार नहीं, ये मेरे लिए भले अधिकारी के रूप में हो या बड़ा महत्वपूर्ण सेवाओं, रेलवे को अच्छा माना जाता है, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग सो वेल, वहाँ पर अपने आप को ऐसा सुकून में महसूस नहीं करता था। तो चूँकि मैं अपनी कंटिन्यूस MSc नहीं कर पाया था इस रेलवे सर्विस की वजह से, तो मैंने प्राइवेट MA सोशियोलॉजी में किया और ईश्वर कृपा से मैंने विक्रम विश्वविद्यालय की जो 89 की परीक्षा थी उसमें मैंने न केवल टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट में रहा, बल्कि पूरे विक्रम विश्वविद्यालय की आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी विषय थे उसमें भी मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए पूरे विक्रम विश्वविद्यालय में कला एवं मानविकी संकाय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब मैं ये रिजल्ट लेकर के मेरे जो तत्कालीन रेलवे के ऑफिसर थे, सम्मानी उस समय गुप्ता जी हुआ करते थे, DSO थे, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा ये मेहनत से परिणाम आया है और मैं आगे और कुछ करना चाहता हूँ। तो ही वॉज सो जेंटलमैन पर्सन, इतने काइंड थे वो कि उन्होंने मुझे 8 महीने के लिए लीव सेंक्शन कर दी, यानी जो रेलवे में होती नहीं एकेडमिक कार्य के लिए, लेकिन मेरे रिजल्ट और मेरी प्रतिभा को देखते हुए तो उन्होंने 8 महीने की, हालांकि वो विदाउट पे लीव थी, लेकिन उन्होंने सेंक्शन की खुशी के साथ। और फिर उसके बाद मैं MPhil करने में भोपाल गया, मेरा वहाँ पर भी प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान रहा मेरिट लिस्ट में, और मैंने 90 में MPhil किया। मैं अपने छोटे भाई को कहा करता था BSc के बाद में कि अब मैं अगर कोई परीक्षा दूंगा तो या तो मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने परीक्षा दी तो मेरा समाचार पत्र में नाम आएगा। यानी उस समय नई दुनिया में जो मेरिट में आते थे गोल्ड मेडलिस्ट, उनका फोटो सहित इंट्रोडक्शन जैसा आप ले रहे वैसा आता था। तो वो बात सही हुई और मैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए ऑटो सजेशन देता था। एक गाना में गुनगुनाता था, कर लूँगा कर लेगा तू कर लेगा। ये मैं इंस्पायर करता था अपने आप को और ईश्वर ने मेरी उस बात को सुनी और निश्चित रूप से मैंने किया। ये बात अलग है कि अगर मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव की परीक्षा भी देता, अगर मुझे अवसर मिलता तो मैं वो उसमें भी सफलता प्राप्त करता, लेकिन मेरी डेस्टिनी यहाँ पर थी, मेरा भाग्य यहाँ पर था और निसर्ग और नियति को मेरे को यही कार्य इस जीवन में सौंपना था जो मैं यहाँ पर आज हूँ। आई एम नॉट बाय चांस बट बाय आई एम माई चॉइस। मैं अपनी चॉइस के द्वारा हूँ। तो कोई भी बच्चा
कोई भी व्यक्ति जब अपने मनपसंद कार्य को चुनता है तो उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अपने मनपसंद कार्य को जब वो करता है, चांस के द्वारा नहीं, चॉइस के द्वारा अपने जॉब को चुनता है, तो उससे जो संपर्क में आने वाले लोग भी खुशी और उल्लास और आह्लाद का अनुभव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो मेरे अनुभव लिए हैं, मेरी सक्सेस जर्नी, सफलता की यही यात्रा रही है। माता पिता के आशीर्वाद तो है ही है इसमें, अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का भी कृपा है कि मेरे जैसे सामान्य एक लड़के को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जो पीढ़ियों का निर्माण करते हैं शिक्षक, पीढ़ियों के निर्माण करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी ईश्वरीय कार्य मान करके ईश्वर ने मुझे दी है, उसका मैं किंचित निर्वहन कर पा रहा हूँ। आप सबसे अच्छे लोगों की शुभकामनाओं की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं तुगनावत सर से। तो सर, आपका बेसिकली क्या डिपार्टमेंट है और आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? नमस्कार, मैं यहाँ पे वनस्पति विज्ञान में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। करीब में 93 से यहाँ से अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, मतलब ट्रांसफ़र होकर आया था मनासा से, और यहाँ बॉटनी पढ़ाने का मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला। बॉटनी में यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग रहे हुए हैं, तो मुझे उनको सीखने को मिला, बच्चों को भी खूब सीखने को मिला है। दूसरी बात ये है कि लाइब्रेरी की अगर बात करते हैं आप, तो लाइब्रेरी की चार्ज मेरे पास 6 महीने तक चार्ज रहा है। और यहाँ पे इस लाइब्रेरी में वनस्पति विज्ञान में मैंने विभिन्न प्रकार के जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स एंड देन फ्लोरा, खास करके ब्रिटिश का फ्लोरा, कनाडा का फ्लोरा, इंडिया का फ्लोरा, पूरी जानकारी यहाँ मिलती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधा बच्चों के लिए ये हो सकती है कि बच्चे IAS, IPS, PSC, सेंट्रल PSC, जी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, सबकी तैयारी इस लाइब्रेरी से आराम से हो सकती है। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पत्रिकाएँ आती हैं यहाँ पे, लेख आते हैं, लेख पढ़ के भी आप बच्चे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी बात ये कि अभी 2-3 साल से हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी चालू हो गई है, तो ये इससे वो सुविधा मिलेगी। रिसर्च में काफ़ी हमें सुविधा मिल सकती है। कॉलेज में जो विद्वान लोग हैं, जैसे कि फिजिक्स में हमारे डॉक्टर KL जाट साहब हैं, केमिस्ट्री में BK हम साहब हैं, BK दानगढ़ साहब हैं, और पहले नंदना साहब भी रहे हैं। सभी विद्वान हस्तियाँ रही हुई हैं हमारे यहाँ, और केमिस्ट्री काफ़ी नॉलेज देते हैं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मेसी के बारे में भी खूब जानकारी देते हैं। मेडिसिन के ऊपर भी इनके केमिस्ट्री में लेक्चर होते हैं। तो हर मामले में यहाँ पे इस महाविद्यालय में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जहाँ तक बॉटनी का सवाल है, तो वनस्पति विज्ञान की तो कई ब्रांचेस है, जैसे प्रदूषण में जा सकते हैं, प्रदूषण डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एनवायरमेंट, पर्यावरण में जा सकते हैं। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, NEP जो आई है, ये बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है कि उनको रोज़गार मिल सकता है। अभी का जो सिलेबस है हम बॉटनी में देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करना बच्चे सीख जाते हैं, वो प्रोजेक्ट बना के ला रहे हैं, तो उन्हें रोज़गार मिल सकता है। हमारे PG है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन क्लासेस भी लगती है, और बच्चे विभिन्न प्रकार की यहाँ पे इस कॉलेज के ग्राउंड में जो गार्डन लगे, बगीचे लगे हुए हैं, बगीचों में विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 17 जेनेरा और 53 स्पीसीज़ मिलती है लगभग, हालांकि इससे ज़्यादा ही है। उसमें ताज्जुब की बात यह है कि काफ़ी जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो ट्रीटमेंट के काम आ सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट में लिए बबूल का, खजूर का, आप अगर टूथपेस्ट ब्रश करेंगे तो दांत साफ करेंगे तो दांत मजबूत हो जाएंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे उनमें, और आपको डेंटिस्ट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ की यात्रा बहुत सफलदायक, और मैं अभी 90 से लेकर अभी कंटिन्यू यहाँ रहा हूँ। एक साल रामपुरा गया था, लेकिन यहाँ आप ताज्जुब की बात कहेंगे कि यहाँ कॉलेज का माहौल सबसे बढ़िया, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा वातावरण है, पढ़ाई लिखाई का वातावरण है, लोगों को नॉलेज की मिलता है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, और काफ़ी संख्या बच्चे पढ़ने भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना पंचोली, प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट। 30 इयर्स मेरी सर्विस को हो गए हैं, और विगत 13 साल से मैं इस महाविद्यालय के अंदर हूँ। आप बॉटनी डिपार्टमेंट के विषय में जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से सोसाइटी से संबंधित है या किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो बॉटनी एक ऐसा विषय है कि जो लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, जीवित सजीव हैं, उन सब के लिए बॉटनी एक आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, चाहे वो उनके रहन सहन से लेकर हो या भोजन से संबंधित हो। तो ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ही रोचक विषय है, और इसके अंदर चूँकि मानव सभ्यता के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस एनिमल के रूप में विकसित हुआ है, तो उसकी जो डेली की नीड है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की, उसके अंदर वो कई सारे बॉटनिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, और उसकी जीवन जो है वो पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंट है।
यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी के ऊपर अगर जीवन है तो वो इस बॉटनी के माध्यम से ही है, क्योंकि इसके अंदर हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं और जो एनर्जी सोर्स है उस एनर्जी सोर्स को कन्वर्ट करके केमिकल और काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से सभी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सजीवों के लिए भोज्य पदार्थों का काम करता है और विभिन्न पोषक स्तरों के ऊपर इस बॉटनी से संबंधित ज्ञान का इस्तेमाल किसी न किसी रूप के अंदर होता रहता है। एनर्जी फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बॉटनी के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। ह्यूमंस बीइंग का जो प्लांट के साथ रिलेशन है वो हमारे यहाँ पर एमएससी के अंदर एक स्पेशल पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो माइनर और इलेक्टिव बॉटनी के विषय के रूप में थर्ड पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और जो स्पेसिफिक बॉटनी विषय से अपना यूजी करना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था, अगर उनका कोई सब्जेक्ट छूट जाता है तो उसे फोर्थ पेपर के अंदर पढ़ाकर उनको हम रिसर्च की ओर मोटिवेट कर सकते हैं। यह जो डिपार्टमेंट है ये 1958 से जब से कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से इस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं हैं वो 1984 से लगी हैं। तो वनस्पति विज्ञान विभाग अपने आप के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत विभाग है और एक तरीके से अगर माने हम तो मदर सब्जेक्ट है ये सभी का। डॉक्टर सोनू चौहान, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। बॉटनी डिपार्टमेंट में हम बॉटनी सब्जेक्ट के अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी रन कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोटेक में अभी इस साल से हम फर्स्ट ईयर रन कर रहे हैं। हम मैडम से जानना चाह रहे हैं कि आपको कितने सालों का यहाँ एक्सपीरियंस है पीजी कॉलेज में? पीजी कॉलेज में मुझे 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इसके पहले मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी टीच किया है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किया है, इसके अलावा पीएचडी है, नेट जेआरएफ क्लियर किया है। फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ के स्टूडेंट से जानते हैं कॉलेज का बारे में फीडबैक। तो आपका क्या नाम है? मुस्कान जैन। ओके, तो आप यहाँ अभी हो गया आपका कंप्लीट? हाँ कंप्लीट। क्या यहाँ से? बीएससी प्लेन। तो कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को। कॉलेज अच्छा था, सारे टीचर्स भी सपोर्टिव थे और अच्छे से पढ़ाते थे, क्लासेस भी लगती थी। कौन सी फैकल्टी पढ़ाती थी आपको? जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। कौन से? पंचोली मैडम? हाँ पंचोली मैम, कोमल सर और यादवेंद्र सर। और कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज के बारे में? हाँ अच्छा है कॉलेज बस। और ये एडवेंचर चैनल्स के माध्यम से जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के मोटिवेशनल टॉक्स ली जा रही हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। आयुष इस चैनल के लिए बहुत प्रयास और मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इसको किसी भी तरीके से इनकम का सोर्स नहीं बनाया है, पर आगे भविष्य के अंदर इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ये हमारा आप सभी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप सभी वॉचर्स प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब ए एडवेंचर्स। थैंक यू। ए एडवेंचर एंड आयुष फिटनेस को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चक दे इंडिया।